बच्चों आज के इस एपिसोड में जिस प्रॉब्लम को हम लोगों ने सेलेक्ट किया, प्रॉब्लम है बहुत अच्छी, थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम है। आइए देखते हैं प्रॉब्लम कितनी डिफरेंट है और हम उसको सॉल्व करने में किन किन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम में क्या है बच्चा, हमें एक x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये एक इक्वेशन गिवन है आपको लॉग के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जैसे ही लॉग हमें दिखाई देता है तो हमें ये पता है कि हमें दो कंडीशंस अप्लाई करनी होती हैं उस पर, एक उसके बेस में और दूसरा उसके आर्गुमेंट पे। ठीक है ना, बेस एंड आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट में आप देखेंगे कि लॉग जितने भी फॉर्म गिवन है लॉग के, ये और ये तीनों में जो आर्गुमेंट है वो a है और a पर कंडीशन ऑलरेडी आपको गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, तो हमें यहाँ पे तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेस की तरफ। हम बेस पे हमें कोई कंडीशंस गिवन नहीं है तो खुद से अप्लाई करेंगे बेस पे। सबसे पहले तो बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब x 1 के इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ से कंडीशंस क्या आती है इस वाले के लिए, ax बेस में है तो ये क्या नहीं हो, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड ax नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, नहीं हो सकता यहाँ पर बेस में b है और b की वैल्यू आपको गिवन है a स्क्वायर x, तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चा, a स्क्वायर x इज ग्रेटर देन 0 एंड a स्क्वायर x इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, x इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन a एंड यहां से मिला हमें x इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन a स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि कल को आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें और कहीं x की वैल्यू 1 आ जाए या 1 अपॉन a आ जाए या 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाए तो हमें ये इन वैल्यूज को अपने ऑप्शन से रिमूव करना होगा क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इस वाले एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशंस लगाने का देखिए कितना बड़ा फायदा मिलता है हम लोगों को। ठीक है, अब हम पूरे इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि x की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमें उन पर कंडीशंस पता है, ऑलरेडी हमें x पर कंडीशंस हमने लगा रखी है, तो हम टेंशन नहीं लेंगे, हम फटाफट क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चंस को। अब इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमें इस पूरे इक्वेशन में जो फॉर्म गिवन है वहां से हम x को हिला नहीं पा रहे हैं, x की वैल्यू हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं। तो करते क्या है बच्चा, इसे थोड़ा सा हम लोग ओपन करते हैं जो हमें कॉन्सेप्ट पता है लॉग के। तो सबसे पहले हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या, मेरे को बताइएगा, लॉग a डिवाइडेड बाई लॉग x, ऐसा लिख सकते हैं। अब टू द बेस 10 है, ये बताने की जरूरत नहीं, हम लोग कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। प्लस इस वाले को क्या लिख सकते हैं आप, log a डिवाइडेड बाई log a इंटू एक्स प्लस यहाँ पे 3 है log a डिवाइडेड बाई, अब b की जगह क्या लिख सकते हैं आप, a स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log a स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। यहां तक तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इस पहले वाले एक्सप्रेशन, इस वाले को तो हम एज इट इज छोड़ देते हैं, दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ा सा कुछ हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, यहां पर क्या है, a इंटू एक्स है। अब हमें पता है कि log a इंटू बी को हम कुछ लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, log a प्लस log x, ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता है हमको। अब सिमिलरली हम इस वाले एक्सप्रेशन थर्ड वाले में भी ऐसा कर सकते हैं। इस वाले को यहां से हटा देते हैं और इसको हम लिख सकते हैं log a स्क्वायर प्लस log x, ऐसा लिख सकते हैं, कहीं यहां लिख सकते हैं। चलिए, अब अगर इतना लिख सकते हैं तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स log a डिवाइडेड बाई log x, इसको एज इट इज रहने देते हैं, इस वाले को log a अपॉन log a प्लस log x प्लस 3 टाइम्स log a डिवाइडेड बाई, अब इसको हम क्या ऐसा लिख सकते, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपके पास a स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल्स टू 0। अब इस वाले को, ये जो log a स्क्वायर वाला है बच्चा, इसके हम 2 को यहां से रिमूव करके इसके हम मल्टीप्लिकेशन में लगा सकते हैं क्या, कह दीजिए हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत अच्छा, अब अगर यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई बच्चा, तो मेरे को एक बात बताइए, क्या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं क्या। अब इस log वाले टर्म को देखिए, log यहां भी है, log a यहां भी, log a यहां भी है, हम क्या करें कि इसको हम ऐसा लिख लें कुछ, 2 डिवाइडेड बाई log x
अपॉन log a, ठीक है, log ये। अब पूरे एक्सप्रेशन को मैं नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे मैं करूंगा और फिर उसको हम लोग जनरलाइज कर लेंगे, ठीक है ना। इसका हमने क्या किया कि जो log a वाला है बच्चा, ये log a है, इसको हमने क्या किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में इसे डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब अगर ऐसा किया तो ये, अब हमें ये पता है कि log a अपॉन log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a टू द बेस b, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको बेस में ले जाएं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, क्यों ना हम इसको ऐसे लिख लें, log x टू द बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। क्या यहाँ कॉन्सेप्ट है, लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब अगर ऐसा लिख सकते हैं तो क्या यहाँ भी ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये log a डिवाइड करेगा, ये तो 1 हो चुका होगा, और यहाँ पर log x अपॉन log a आएगा, तो ये क्या बन जाएगा बच्चा, log x टू द बेस a बन चुका होगा, प्लस 3, log कैंसिल हो चुका होगा यहाँ से, यहाँ पर आएगा 2 प्लस ये भी log x टू द बेस a कन्वर्ट हो चुका होगा, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास एक सिमेट्रिकल आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, log x बेस a, log x बेस a, log x बेस a, बस अब इतना आपने कर लिया तो समझिए अब आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, ठीक है। क्या करना है, लेट log x बेस a इज इक्वल टू y, ये हमने एज्यूम कर लिया। जैसे ही हमने एज्यूम किया, हमारा जो ये एक्सप्रेशन है बच्चा वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 अपॉन y प्लस 1 अपॉन 1 प्लस y प्लस 3 अपॉन 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही सिंपल सा एक हमारा अरेंजमेंट आ गया। अब ये अरेंजमेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए बड़ा ही खूबसूरत सा एक हमें एक्सप्रेशन मिलेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर एक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, 6y² प्लस 11y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप देखिए कि एक लॉग का फॉर्म था, उसे आपने अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया। अब आप क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट, यानी पहले आपने लॉग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, देन आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई किया, उसके बाद कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा यहां से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपके पास आएगा y इज इक्वल्स टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 to 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। ठीक है, यहाँ से आप y की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस 4/3 माइनस 1/2। ठीक है ना, यहाँ से y की ये दो वैल्यूज आएंगी आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस 4/3 एंड माइनस 1/2। अब आपको y पता है कि y क्या है। y क्या है बच्चा, log x टू द बेस a इज इक्वल टू, एक बार होगा 4/3, यहां से आपको मिलेगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a टू द पावर माइनस 4/3। ठीक है, और एक बार आप log x टू द बेस a, आपके पास वैल्यू है 1/2, इसका मतलब यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी a टू द पावर माइनस 1/2। ठीक है, अब कंडीशंस एक बार देख लेते हैं। आपको ये पता है x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी बच्चा, x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1/a, एंड x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती थी, नॉट इक्वल टू 1/a²। हमें जो ऑप्शंस मिले हैं बच्चा, उन ऑप्शंस में कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जो कंडीशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। तो इसलिए हमारे पास जो x की जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो इस तरीके से हैं, और ये दोनों ही वैल्यू इस वाले एक्सप्रेशन के लिए एक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन IIT में ही पूछा जा चुका है। कितने बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया है। अब आप जब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आप को ये फील होना चाहिए, ये पता हो जाना चाहिए कि देखिए IIT वाले क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करते हैं। उन्होंने आपसे क्वाड्रेटिक का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं पूछा था, आपको लॉग के फॉर्म में क्वेश्चंस को दिया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने आपसे क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे आपसे अप्लाई करवा दिया। ठीक है ना, तो बस IIT का जो मेन एम है ना वो यही है कि आपसे वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़वाते हैं,
लेकिन वो क्वेश्चंस को जब वो क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली उस टॉपिक से वो क्वेश्चंस को फ्रेम करें। वो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ क्वेश्चन फ्रेम करते हैं जहां पर वो आपसे उन सभी टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको वो अप्लाई किसी ना किसी फॉर्म में वहां पर करवाते हैं। तो इसलिए आप जब भी किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें और उन कॉन्सेप्ट को जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है उन कॉन्सेप्ट्स का उसको जरूर अच्छे से पढ़ें। जब तक आप कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, आप अभी जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी था, इसको तो हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आप जब फर्स्ट अटेम्प्ट में खुद से सॉल्व करने जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और होता ये है कि आप जब देखते हैं किसी को सॉल्व करते हुए या आप उसके सोल्यूशन को देखते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं कर सकता था। रीजन ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता है। और डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी वाले कुछ ऐसा फ्रेम कर देते हैं जिसका कॉन्सेप्ट यहाँ मिलता ही ना हो, वो सीधे ही ना किसी दूसरे ग्रह से आया हो वो कॉन्सेप्ट। ऐसा तो है नहीं, कॉन्सेप्ट तो यहीं का है और आपके सिलेबस का ही है, तो डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा भी होगा। बट प्रॉब्लम यह है कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कभी भी एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा है, नहीं डिस्कस किया है, नहीं अप्लाई किया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।